जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। ट्रिकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें हमने आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जब रेट वार्षिक हो वो आपको एक लेक्चर में करवा चुके हैं। और एक लेक्चर में आपको जब रेट 2 माही, 3 माही, 4 माही, 8 माही, 9 माही, 11 माही इस तरह का अर्धवार्षिक है ना, इसको आपको चेंज करना सिखा चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से अगर टाइम बीच में रहता है आपका, मान लो आपको 1 साल 3 महीने का निकालना है, 2 साल 3 महीने का निकालना है, 2 1/2 साल का निकालना है, 1 साल 73 दिन का निकालना है, तो आपको उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो है, 8,000 रुपए की राशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें यदि ब्याज की दर वार्षिक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको चेंज कुछ भी नहीं करना है। कितना टाइम दिया है? 2 साल 4 महीने, है ना। 2 साल से ज्यादा है और 3 साल से कम है, मतलब आप फॉर्मेट बनेगा 3 साल का। 1 2 3। रेट का परसेंटेज कितना होता है? 15। 15% रेट दिए, 15 का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20। इंटू प्रिंसिपल कर दोगे 8,000। जीरो से जीरो कट गया, 2 से काट दोगे 400। 400 इंटू 3 कितना हो गया? 1200। पहली बार की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1200। ये 1200, ये 1200, ये भी 1200। 1200 का फिर 3/20 निकाल लेते हैं। जीरो से जीरो काटा, 2 से काटा, 2 6 12, 60 इंटू 3 180। 180 का डबल कितना होता है? 360। और इस 180 का फिर 3/20 निकाल लेंगे। जिन्होंने पिछले लेक्चर में देखे वो देखकर इसको सॉल्व करें, पहले ना, पहले सीख लें किस तरह से करना है। 9 27। अब क्या है आपके पास? 4 महीने। इस 4 महीने को ईयरली कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। मतलब क्या करना है आपको? लास्ट की लाइन का 1/3 हर बार लास्ट की लाइन में ही करना, जितने भी साल का आपको बनाना है। 1/3, 1/3। 3 से काट दो, 3 चौक 12, 400। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0, 3 नवा की 27। अब इस वैल्यू को आपको यूज में नहीं लेना है, बाकी की वैल्यू आप ऐड कर दें, इसको नहीं लेना है ना। 1200, 1200, 400, 180, 120 और 9। 9, 8 और 10 का 0, हासिल का है 1। 2 4 8 10 11 का 1, फिर हासिल का है 1, 1 2 और 1 3। 31 0 9। ये क्या हो गया आपका? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2 साल 4 महीने का 8,000 रुपए का 15% की दर से। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस आपको उसको कॉन्सेप्ट समझना है। जो कॉन्सेप्ट आपने एक बार समझा है हर जगह वही यूज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 1,000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर पर कितना निकालना है? 1 वर्ष 6 माह का। 1 साल 6 महीने का निकालना है, मतलब क्या करोगे? कितना बनाओगे? 2 साल का। 1,000 प्रिंसिपल, रेट 10, 10 का फ्रैक्शन कितना है? 1/10। जीरो से जीरो कटे कितना आया? 100। ये 100 तो ये भी 100। 100 का फिर 1/10। जीरो से जीरो कितना कटाया? 10। कितना हो गया? 210। ये आपका, ये नहीं निकालना है आपको, कितना निकालना है? 1 साल 6 महीने का। इस 6 महीने को ईयर में कन्वर्ट करो तो 6/12। एक साल में 12 महीने होते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो लास्ट की लाइन क्या हो जाएगी? 1/2। 2 से काट दो 100 को 50। 2 से काट दो 10 को 5। 100, 50 और 5, 155 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। इसका क्या ऑप्शन बन गया आपका? ए ऑप्शन बन गया। तो लास्ट की लाइन में ही करना है, जो भी करना है ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वापिस से। 5,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह। 1 वर्ष 6 माह मतलब कितना बनाना है? 2 साल का। ये 2 साल का बनाया। 20 का फ्रैक्शन कितना? 1/5। इंटू प्रिंसिपल कितना? 5,000। काट दो इसको, कितना आ गया? 1,000। तो ये भी 1,000, ये भी 1,000। इस 1,000 का फिर 1/5 निकाल दो। 1,000 का 1/5, 5 दूनी 10, 200। कितना है? 6 माह है। इसको भी ईयरली कन्वर्ट करोगे 6/12 तो कितना आ जाएगा? 1/2। लास्ट की लाइन 1/2 हो जाएगी। 1/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से काटोगे इसको तो 500, और 2 से काटोगे तो 100। कितना हो गया? 1,000, 1,500 और 100, 1,600 रुपए। इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 1,600 रुपए। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? सी ऑप्शन, 1,600 रुपए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
₹2000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की दर वार्षिक है। ईयरली रेट है ये भी। 2 साल 6 महीने मतलब कितना बनेगा? 3 साल का। 1 2 3। 2000 प्रिंसिपल है। रेट का फ्रैक्शन कितना है? 10 का 1/10। 0 से 0 कैंसिल कितना है? 200। तो 200 200 200 200 का फिर 1/10। 0 से 0 काटा कितना आ गया? 20। 20 का डबल 40। और 20 का फिर 1/10 कितना आ गया? 2। अब कितना है? 2 साल 6 महीने। 6 को कन्वर्ट करोगे 6/12 कितना हो जाएगा? 1/2। तो लास्ट की लाइन को कर देंगे 1/2। 2 से काट दोगे 200 को तो कितना आ जाएगा? 100। 2 से काटोगे 40 को तो 20। 2 से 2 कटे कितना आ गया? 1। कितना हो गया आपका पास? 200 400 540 और 41 541। कितना चक्रवृद्धि ब्याज आ गया इसका? ₹541। 541 541 541। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आप समझिएगा जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, है ना। पिछले वीडियो को आप जरूर देखें, तभी इस वीडियो को आप करें, तभी आप समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट। ₹2800 की राशि पर 10% वार्षिक दर पर 2 सही 1/2, है ना। मतलब कितना बनेगा? 3 साल का बनेगा, है ना। 3 साल का बना लो। 1 2 3। 2800 का 10% का फ्रैक्शन 1/10। 0 से 0 कैंसिल कितना आ गया? 280। 280 280 280 का फिर 1/10। 0 से 0 कितना आ गया? 28। 28 का डबल 56। और 28 का फिर 1/10 कितना आएगा? 2.8, है ना। जीरो या पॉइंट यहाँ लग जाएगा 2.8। और कितना है? 2 1/2 है। मतलब लास्ट की लाइन को क्या करना है? 1/2 करना है। वापिस से 1/2 कर दो। कन्वर्ट है ऑलरेडी ये फ्रैक्शन में। 2 से काटोगे 2 कम 2 2 से काट 0। 2 से काटा 28। 56 को तो 28। 2 से काटा 2 कम 2 2 से काट 1.4। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं अपन, है ना। 280 280 140। 28 और 28 56 लिख देता हूं मैं। और 1.4 0.4। 6 और 1 7। 8 और 16 4 20 और 5 25। 25 का 5 हासिल का है 2। 2 4 5 2 7। 757.4। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? सी ऑप्शन हो गया। 757.4। आवाज तो सुन लो, कोई आवाज लगा रहे हो तो। देना मछली को। हो गया रे। अरे अरे हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 सही 1/2 है ना। अभी क्वेश्चन क्या था, वही क्वेश्चन है। 2 सही 1/2, 3 साल का बनाना है आपको। 1 2 3। कितना है प्रिंसिपल? 10,000। रेट कितनी है? 10। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/10। जीरो से जीरो कैंसिल। कितना आ गया आपके पास? 1,000। 1,000, 1,000, 1,000। 1,000 का 1/10, जीरो से जीरो कैंसिल। कितना आ गया? 100। 100 का डबल 200, और 100 का फिर 1/10, जीरो से जीरो कैंसिल। कितना आ गया आपके पास? 10। कितना है? 2 1/2 है। कोई लास्ट की लाइन कितना डिवाइड होगी? 1/2। 1/2। 2 से काट दो इसको, कितना आ गया? 500। 2 से काटो तो कितना आएगा? 100। 2 से काटो कितना आएगा? 5। जोड़ लो। 1,000, 2,000, 2,500, 26, 2,705। 2,705। कितना चक्रवृद्धि ब्याज आ गया? 2,705। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? सी ऑप्शन, 2,705। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20,480 रुपए की राशि पर 25% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक है, कितना बनाना है आपको? 2 साल 73 दिन। मतलब कितना है? 2 साल से ज्यादा है और 3 साल से कम है। मतलब कितना बनेगा? 3 साल का। 1 2 3। रेट का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं अपन। 25/4 इंटू 100। 25 चौक 100, 4 चौक 16, 1/16 इंटू प्रिंसिपल 20,480। 16 एकम 16, कितना बच गया? 4। 16 दूनी 32। 16 की 128। और जीरो कितना आ गया? 1,280। 1,280, 1,280, 1,280। इस 1,280 का फिर 1/16 निकाल देते हैं। 16 से कितनी बार? 8 बार। 16 8 128, 80। 80 का डबल 160। और इस 80 का फिर 1/16 निकाल देंगे। 16 पंजे 80। कितना आ गया? 5। कितना है? 2 साल 73 दिन है। देखिए 73 दिन है, 73 को 365 से डिवाइड करना पड़ेगा ईयरली कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो क्या करेंगे हम? 73/365, क्योंकि दिन में है, ये महीने में होता तो 12 का भाग करते हैं, दिन में 365 का। तो कैंसिल करने पे कितना आता है? 1/5, है ना। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ये 73 दिन का ही आएगा, 73 डेज का, क्योंकि यही कैंसिल होता है 365 से, और इसका आता है 1/5। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कितना आ गया? 1/5। तो इसका कर दो 1/5। 5 दूनी 10, पचम 25, 5 6 30। फिर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5। ऐड कर लेते हैं इसको। 1,280, 1,280। ये ऐड होगा 256। ये ऐड होगा 80 और 32। 80, 32 और 1, 6 7 8 और 1 9। 8 8 16 24, 8 चौक 32। 32 का 2, 32 का 2 हासिल का है 3। 2 4 6 3 9, और 2 29 29। क्या आंसर आ गया आपके पास? 29 29। 2929। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, है ना। तो दिन में ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है, 365 से डिवाइड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा एक और। 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल 73 दिन, है ना। 2 साल 73 दिन है। अगर एक साल 73 दिन का होता तो 2 साल का बनता। अभी 2 साल 73 दिन है तो कितना बनेगा? 3 साल का बनेगा। 3 साल का बना लेते हैं। 1 2 3। 10,000 का 10%, 10,000 का फ्रैक्शन 10 का 1/10, जीरो से जीरो कितना है? 1,000। 1,000, 1,000, 1,000। 1,000 का फिर 1/10, जीरो से जीरो कितना आया? 100। 100 का डबल 200, और 100 का फिर 1/10, जीरो से जीरो 10।
कितना साल है, 2 साल 73 दिन है। 73 को 365 से डिवाइड कर देते हैं 365 से, कितना आएगा 1/5। तो लास्ट की लाइन हो जाएगी 1/5, 1/5। हमेशा लास्ट की लाइन को ही करना है जब रेट वार्षिक हो और टाइम बीच में हो ना। अगर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, 6 माही, 5 माही हो तो फिर उसको कन्वर्ट करना है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। 5 दूनी 10, 200, 5 चौक 20, 40, 5 दूनी 10, जोड़ लो कितना हो गया, 1000, 2000, 2200, 2200, 2342, 2342, 2342। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी ऑप्शन 2342, 2342। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्याज पर गणना वार्षिक आधार पर करते हुए 20,000 रुपए की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। कितना है, 2/3 है, तो कितना साल का बनेगा ये, 3 साल का बनेगा, क्योंकि 2 साल से ज्यादा है और 3 साल से कम है। तो 3 साल का फॉर्मेट बना देते हैं अपन इसका। ये 3 साल का फॉर्मेट, 20,000 है और रेट 15 है। 15 का फ्रैक्शन आप सभी को पता है 3/20 होता है ना। 15/100 कर लो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे तो 1000, 1000 इंटू 3, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000 का फिर 3/20, 0 से 0, 2 से काटोगे तो 1500, 1500 इंटू 3, 150, 150 इंटू 3, 450, 450 का डबल 900, और 450 का फिर 3/20, 0 से 0, पॉइंट में आएगा 45, 90, 5 से 15 का 5, हासिल का 1। या एक काम करो, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं ना, क्योंकि सोल्व हो जाएगा ये। 45 इंटू 3/2, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा अभी अपन करेंगे तो। कितना है, 2/3 करना है। लास्ट की लाइन कितनी, 2/3 है ना। तो मैंने अभी इसको ऐसे लिख दिया 45 इंटू 3/2। अब क्या करना है मुझे, 2/3 करना पड़ेगा इसका। 2/3, 2/3, 2/3, देखो 2/3 मैंने इसलिए कैलकुलेशन बचा लिया आपकी यहाँ पर है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल करूंगा इसको तो 1000, 1000 इंटू 2, 2000, 3 से इसको कैंसिल करूंगा तो 300, 300 इंटू 2, 600, और यहाँ कितना बचा आपके पास, 45। अब ये वाली कैलकुलेशन हमको यूज नहीं करनी है। अब बाकी जोड़ लो आप, 3000, 6000, 2 8000, 8000 और 600, 4 9, 9000, 9000 और 95, 9095, 9095, 9095। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन 9095, 9095। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए, यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% प्रति वर्ष पर 2 वर्षों के लिए, 7,200 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, है ना। एग्जैक्ट पॉइंट तक आपको बताना है कितना बनेगा। निकटतम निकटतम बताना है आपको, है ना। कितना बनाना है, 3 साल का बनेगा, 1 2 3, 20%, 7,200 का 20% ही निकाल लेता हूं मैं। फ्रैक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो 20% कैलकुलेशन बचाना है आपको। 20/100 कर लो, 0 से 0, 2 इंटू 2 4, 7 दूनी 14, 1440, 1440, 1440, 1440, 1440 का फिर 20% निकाल लेते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 144 इंटू 2, 288, 288 का डबल 576, और अगला है 288, 288 का फिर 20%। है ना, कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए काम कर लेते हैं अपन। 0 से 0, 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 10, कितना बचा यहाँ पे, 288/5,
है ना, मैं कैलकुलेशन आपकी बचा रहा हूँ इसलिए मैंने इसको सोल्व नहीं किया है। अब लास्ट के लाने मुझे क्या करना है, 2/5 करना है ना, 2/5 है, 2/5, 2/5, 2/5 की कैलकुलेशन तो और बढ़ चुकी है, चलिए कोई बात नहीं। कैंसिल कर लो इसको 5 से, 5 दूनी 10, 5 है 40, फिर 5 8 40, 288 × 2 576, 576। 5 से इसको कैंसिल करूं मैं तो ये पॉइंट में जाएगा, है ना, तो इसका डबल करके 5 से डिवाइड कर देते हैं। डबल करने पे कितना हो जाएगा ये, क्योंकि कैंसिल तो होगा नहीं है ना, डबल हो जाएगा ये आपका 6 दूनी 12, 12 का 2, हासिल का 1, 14 और 15 का 5, फिर हासिल का 1, 5 10 और 11, 1152 डिवाइडेड बाय 5, है ना। निकटतम निकटतम चाहिए तो अपन पॉइंट को नहीं लेंगे, या थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेना आप। 5 दूनी 10, 5 या 15, भाग नहीं जाएगा तो 0.520, कितना आएगा 230.4, है ना। यहाँ पर 576 आया है, यहाँ पर आया 230.4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, फिर कैलकुलेशन तो हुई नहीं है ना, अब पॉइंट में ही जाएगा ये। 288 × 2 कितना होता है 576, 576 को डिवाइड करना है आपका 25 से। 25 से कर देते हैं इसको, 25 दूनी 50, कितना बच गया 7, 25 दिया 75, एक बच गया 0.0, 100, 25 चौक 100, 23.04, 23.04, 23.04। इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, 1440, 1440, 288, फिर से 288, ये वाला 288, यहाँ पर 230.4, 23.04, 23.04, 4 4, 8 8 16 3 19 का 9, हासिल का 1, 8 8 16, 8 24, 24 और 4 32, 32 34, 34 का 4, तो यार कुछ गलत जोड़ दिया क्या, 576 यहाँ लिखो 576, है ना, इसलिए गलती हो गई, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। 8 और 14, 14, 14 और 3, 14 और 11, 14 और 11 कितना हो गया 25। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 1440, 1440, 576, 230.4 और 23.04, है ना। इन सबको एक सिस्टमेटिक वे में लिख देता हूँ मैं, कितना आया है यहाँ पर 1440, यहाँ 1440, यहाँ पर कैंसिल करने में कितना आया है 576, यहाँ पर 288, यहाँ पर 230.4 और यहाँ पर है 23.04, है ना। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो यह आएगा, सोल्व करने पर 3997.44, है ना, एग्जैक्ट ऐड करने पर यह आएगा। और उन्होंने निकटतम निकटतम पूछा था, तो निकटतम निकटतम आप ऐड कर लीजिए, क्या ऑप्शन बन रहा है 3997, है ना। इसको आप एक बार और ऐड करके देख लेते हैं अपन, 1440, 1440, 576, 288, 288 हो गया, उसके बाद 230.4 और 23.04, 4 4, 8 और 6 14 और 3 17, 17 का 7, हासिल का 1, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 3 और 4 20, 27 29, 29 का 9, हासिल का 2,
4 2 8 10, 2 12, 5 17 और 19, 19 का 9, फिर हासिल का 1, 1 2 और 3, 3997.44। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा है कि अगर आपको टाइम बीच में दिया जा रहा है, 1 सही 1/4, 2 सही 2/5, 2 साल 73 दिन, 1 साल 73 दिन, 1 साल 6 महीने, 2 साल 6 महीने, 3 साल 6 महीने, तो आपको किस प्रकार से करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रिंसिपल निकालना सिखाएंगे। जब तक के लिए आप इन सभी वीडियो को देखें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।